हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग और स्पेसिफिक ऑर्गेनिक रेजिड्यू, या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक वेस्ट, कि हम कौन कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करते हैं इंडिया में, या फिर रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, किस तरह से हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है शुगर फैक्ट्री वेस्ट या फिर शुगर केन ट्रैश। द मेजर शुगर फैक्ट्री वेस्ट आर प्रेस मड, फिल्टर केक, बैगेज एंड मोलासिस। प्रेस मड होते हैं हमारे पास, बैगेज होते हैं, मोलासिस होते हैं। प्रेस मड में हमारे पास 1.2% जो है नाइट्रोजन होती है, 3.82 P2O2 होती है, 1.42% K2O होती है और 11.1% C होती है। इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम कंटेंट इन प्रेस मड। उसमें जो हमारे पास प्रेस मड है उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है कैल्शियम का, तो हम उसको जो है यूज़ करते हैं रिक्लेम एसिडिक सॉइल सब्स्टिट्यूटिंग जिप्सम टू सम एक्सटेंट। उसमें से जिप्सम को निकाल के उसको हम रिक्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं, रिक्लेम करने के लिए एसिडिक सॉइल को। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रेस मड इम्प्रूव सॉइल एरेशन एंड ड्रेनेज इन हैवी सॉइल्स। अब जो हम ऐड कर रहे हैं प्रेस मड को, वो क्या कर रही है, हमारी सॉइल की एरेशन और ड्रेनेज को जो है वो हैवी सॉइल को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, वेयर एज इन सैंडी सॉइल इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर व्हेन एडेड टू शुगर केन फील्ड। जब हम इसको जो है ऐड करेंगे, यहाँ पे इन्होंने पहले बता दिया कि जब हम इसको हैवी सॉइल में डालेंगे तो इसकी एरेशन और ड्रेनेज को इम्प्रूव करेगा, सैंडी सॉइल में डालेंगे तो क्या करेगा, उसके मॉइस्चर को रिटेन करेगा। जब हम उसको शुगर केन के फील्ड में डालेंगे तो उससे क्या क्या इंक्रीज होगा, केन यील्ड, जूस की जो क्वालिटी है वो, और एनहांस द एमोनिफिकेशन पावर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो एमोनिफाइंग पावर है उसको भी इंक्रीज करेगा। द शुगर केन ट्रैश रिमूव ड्यूरिंग क्रॉपिंग टू प्रिवेंट लोडिंग ऑफ द केन्स एंड द डेड लीव्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ केन हार्वेस्ट आर जनरली बर्न्ट इन द फील्ड इटसेल्फ। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्रॉप का हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे हम जो लीव्स होते हैं अपनी क्रॉप के, उनको जो है फील्ड में ही बर्न कर देते हैं। ठीक है, द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। उस टाइम जब हम उनको बर्न करें तो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो गए। द ट्रैश में बी कन्वर्टेड इनटू वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक अमेंडमेंट बाय प्रॉपर कंपोस्टिंग एंड एडिंग मिस्योर ये रॉक फॉस्फेट एट द टाइम ऑफ कंपोस्टिंग। अब हम उसको अगर जला देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेड हो रहे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेड लीव्स हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, कंपोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, एज द प्रेस मड इटसेल्फ इज रिच इन पोटैश एंड फॉस्फोरस, यूज of 400 ton of compost material with potash mobilizing bacteria and phosphate solubilizing bacteria increase the availability of K2O and P2O5 in the waste. This may be used later like other organic amendments. अब बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रेस मड है वो रिच सोर्स है पोटैश और फॉस्फोरस का। अगर हम उसमें पोटाश मोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया या फिर फॉस्फेट सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया को ऐड कर देंगे तो उससे जो है हमारा सॉइल में काफ़ी ज़्यादा K2 और P2O5 का जो है कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, हम इसको जो है रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। सेकेंड आता है ऑयल केक्स। ऑयल केक्स भी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में है। ठीक है, मैनी ऑयल केक्स सच एज कैस्टोर, नीम, मधुका, कैरंजा, linseed, rapeseed and cotton seed, which are non-edible oil cakes, may serve as useful organic manure as they contain high amount of plant nutrients. अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि नॉन एडिबल ऑयल केक्स हैं, ठीक है, जिसको हम जो है ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और वो हाई अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन एडिबल ऑयल केक्स आर वैल्यूड मच फॉर देयर अल्कलॉइड कंटेंट विच इनहिबिट द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन सॉइल। अब इनमें जो है वो इनकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें जो अल्कलॉइड कंटेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन सॉइल में हेल्प करता है। मधुका केक हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन कोस्टल सलाइन सॉइल। मधुका केक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कोस्टल सलाइन सॉइल में, फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, राइस के लिए। नीम केक कंटेन अल्कलॉइड निम्बिन एंड निम्बिसाइडिन विच इफेक्टिवली इनहिबिट द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो नीम में हमारे पास अल्कलॉइड होता है एक निम्बिन और निम्बिसिन, जो कि इनहिबिट करते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इज अ यूजफुल ऑर्गेनिक अमेंडमेंट एट मैनी प्लेसेस। फ्लाई मतलब कि ऐश क्या होती है, जो हमारे पास किसी को बर्न करने के बाद बचती है उसको ऐश बोलते हैं। ठीक है, एट मैनी प्लेसेस एसिडिक माइन लैंड्स एज exhibit reduced biological activity. In some strip mines, sites with pH range
2.6 to 4.6. The pH was found a range between 5.0 and 7.0 after 10 years of treatment with fly ash, and created of vegetate on the site was rated fair to good. पहले जो हमारे पास माइन साइट थी वहाँ पे पीएच क्या थी 2.6 टू 4.7, लेकिन 10 ईयर तक लगातार उसको जो है हमने फ्लाई एश के साथ ट्रीटमेंट किया तो वो 5.0 टू 7.5 पहुँच गई, ठीक है। तो जो कि गुड है हमारे पास वेजिटेशन के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ नाइट्रोजन, फ्लाई एश इज रिच, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, बाकी सब चीज़ें P2O5, K2O, CaMg and also contain element like boron, molybdenum and zinc, which are essential for plant growth and are available to the vegetation raised on soil treatment with fly ash. तो ये सब चीज़ें जो हमारी वेजिटेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम शुगर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड कैन बी यूज आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो भी बच जाता है उसको हम जो है प्लांट ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। The sewage sludge has been found to be an effective in increase the yield of crop as inorganic fertilizer and also of forestry species such as यूक्लिप्टस एंड पॉपुलस। जो हमारे पास सीवेज स्लज होती है उसको हम जो है यूज़ करते हैं, इंक्रीज करता है वो हमारे पास क्रॉप को, फॉरेस्ट्री स्पीसीज सच एज यूक्लिप्टस और पॉपुलस की स्पीसीज को। बट फ्रॉम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि बट फ्रॉम द सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, टॉक्सिक जो सब्सटेंस है और हैवी मेटल है वो भी हमारे पास जो है वो फूड चेन में आ जाते हैं हमारे पास, और क्या कॉज करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट ऑफ प्रॉपर डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिड्यूस द हैवी मेटल, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ट्रीट करेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा हैवी मेटल्स को, ठीक है। तो वो हमारी फूड चेन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कोर पिट कंपोस्ट, ठीक है। द कोर डस्ट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज एंड शुड बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक अमेंडमेंट। कोर वेस्ट अकोमुलेट लार्ज क्वांटिटी नियर द कोर इंडस्ट्रीज। कोर वेस्ट जो है हमारे कोर इंडस्ट्री के पास जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। एंड it can be converted into valuable organic manure by proper composting with aid of the mushroom fungus Pleurotus serocaju। अगर हम उसको फंगस जो हमारे पास मशरूम फंगस होती है Pleurotus serocaju के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसको जो है ऑर्गेनिक वेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। द कंपोस्टिंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ बाय 4-2% beside narrowing the carbon nitrogen ratio. Once the compost is mature and potash mobilizing bacteria and phosphorus solubilizing bacteria at the rate of 400 milliliter ton to increase the availability of P2O5 K2O within 20 days। उसमें जो है जब हम उसमें जो हमारी कंपोस्ट है वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसमें क्या डाल देंगे, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया या फिर पोटाश मोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ C2O5 और K2O की जो 20 डेज में इंक्रीज कर देगा अवेलेबिलिटी। यूज ऑफ कोर पिट विदाउट कंपोस्टिंग हाउएवर नॉट एडवाइजेबल, उसको हम यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन द फ्रेश फॉर्म इट कंटेन 8 to 12% soluble tannin related phenolic which can inhibit microbial activity in the soil and cause immobilizing of nitrogen। अगर हम उसको जो कोर है उसको कंपोस्ट किए बिना फ्रेश यूज करते हैं तो उसमें टैनिन होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, जो हमारे नाइट्रोजन की जो इनमोबिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं सॉडस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू यूज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिम्बर इंडस्ट्री एज ऑर्गेनिक मैटर। इनोकुलेशन विथ cellulitic strain of bacillus species, Cephalosporin species and Streptomyces species has been reported to increase the decomposition of sawdust and bark। जो sawdust और bark होती है इन सब species से जो है वो increase कर देती है decomposition को, ठीक है। उसके बाद आता है 7th और लास्ट हमारे पास पोल्ट्री वेस्ट कंपोस्ट। जो पोल्ट्री वेस्ट कंपोस्ट होता है comprises waste feed, solid and liquid dropping, litter, eggshell, diseased and dead birds, curl birds, further and the waste from poultry shed. Poultry waste management is highly complex and challenging because of associated problems like nitrate and heavy metal contamination in soil, crops, surface and groundwater, air quality and odor, disposal of dead and diseased poultry and फूड सेफ्टी। अब ये सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। अगर हम उसको सॉइल में डाल देंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिजीज़, और सॉइल भी ख़राब हो रही है, वाटर भी ख़राब हो रहा है, एयर भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। पोल्ट्री मैन्योर इज गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेबल। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मस्ट बी डन विद
यूज ऑफ फंगस और बैक्टीरिया, हमें क्या करना है, उसको फंगस और बैक्टीरिया से अच्छे से डिकम्पोज करना है, उसके बाद ही हमें उसको यूज करने, तो उससे बहुत सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है वो कॉज हो जाएंगी, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ गुड कंपोस्ट, क्या क्या हमारे पास क्वालिटीज हैं गुड कंपोस्ट की। क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट इज बेस्ट इलेबोरेटेड थ्रू the growth and productivity of plant grown on soil treatment with it, but it is possible to evaluate compost quantity through sealing, touch and smelling। हमें जो है जनरली हम जो देखते हैं कि किस कंपोस्ट से हमारी जो ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी हमारे फील्ड की है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जो भी हमने क्रॉप लगाई है। लेकिन हमें जो है क्वालिटी, जो कंपोस्ट की क्वालिटी है उसको कैसे जो है इलेबोरेट करना है, उसको टच करके सीलिंग, टचिंग और स्मेलिंग से, ठीक है। गुड क्वालिटी कंपोस्ट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड हैज़ अ क्रम लाइक स्ट्रक्चर लाइक ब्रोकन अप ब्रीड्स। It is black or dark brown and easily holds moisture, that is water stay in it and does not dry out fast। easily जो है वो फास्ट तेजी से वो जो है वो ड्राई नहीं हो जाने चाहिए कंपोस्ट। नेक्स्ट है इट हैज़ अ गुड स्मेल लाइक क्लीन न्यूली प्लग्ड सॉइल विद अ स्मेल समवट लाइक दैट ऑफ लाइम और लेमन। कि क्या बोलते हैं, बोले कि हमें जो है जब हम इसको प्लग करेंगे तो हमें जो है न्यूली प्लग सॉइल की तरह उसकी स्मेल आनी चाहिए या फिर लाइम और लेमन की तरह उसकी स्मेल आनी चाहिए। ये थी हमारे पास कुछ क्वालिटीज गुड कंपोस्ट की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।